मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, हाँ जी। पानी। हाँ लाइए लाइए लाइए। थैंक यू। यू वेलकम। अंजलि, मैं आज वैसे ही सोच रहा था, हिंदुस्तान में कितनी बढ़िया परंपरा है ना। मेरे ख्याल से दुनिया में किसी और देश में ऐसा नहीं होता होगा जो हिंदुस्तान में होता है। किसान खेत में मजदूरी करते हैं तो उनकी पत्नियां जानती है कि परिश्रम का मोल क्या होता है, और मेहनती व्यक्ति को भूख भी लगती होगी तो पत्नियां अच्छा खाना बना के भेजती है ताकि वो दिन में आराम से बैठ के खा सके। पति बेचारा दफ्तर में काम करने जाता है तो टिफिन भेजती है, अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन भेजती है ताकि पति का काम में दिल लगा रहे, उसका मूड अच्छा रहे। आज दया भाभी ने जेठालाल के लिए क्या बढ़िया पकवान भेजे, क्या व्यंजन भेजे। हाँ बताए, जब दया भाभी टप्पू के साथ टिफिन भेज रही थी ना जेठाबाई के लिए, तब मैं उन्हीं के साथ थी। अच्छा अच्छा, पता है तुम्हें, तो मैं भी सोच रहा था अंजलि के क्यों ना कुछ अच्छा मसालेदार, कुछ चटपटा तुम कुछ बनाओ तो मतलब तुम भी कभी कभी ये सब भेज सकती हो। आज अगर बना लो तो मजा आ जाएगा, खाएंगे। आई एम सॉरी तारक, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बट यू डोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैंने आपके लिए फ्रेश लौकी का सूप और फ्रेश गार्डन वेजिटेबल्स का सैलेड बनाया है। अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? किसी घोड़े ने जिंदगी में जितनी घास नहीं खाई होगी ना, उतना अंजलि ने सलाद के नाम पे मुझे खिला दी है। अरे मेहता साहब है क्या घर में? नहीं है। अच्छा, ओहो अफसोस, मैं तो उनके लिए एक तड़कती फड़कती मसालेदार आइटम लेके आया था, लेकिन खैर उनके नसीब में नहीं होगा खाना। चलो। अरे अरे जेठालाल, कहाँ जा रहे हो? रुको ना यार। एक मिनट, आप कौन? अरे मजाक छोड़ो ना जेठालाल, बताओ क्या लेके आए हो? मेहता साहब, सूरत की स्पेशल आइटम है जिसे अहमदाबादी दया ने अपने हाथों से बनाया है, लोचा। अरे लोचा। वाह 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 वाह, मस्त सुगंध है ना? क्या है, वैसे तो इसमें जरा ज्यादा तेल पड़ता है, लेकिन अंजलि भाभी के डर से दया ने कम तेल वाला बनाया है। खाइए खाइए, लीजिए। यार खुद बोल रहे हो अंजलि भाभी के डर से और बोल रहे हो खाइए खाइए। मेरे नसीब में कहाँ है भाई, कहाँ खा सकता हूँ मैं ये सब। क्यों, आपको स्वादिष्ट खाना अच्छा नहीं लगता? उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो जेठालाल। मतलब सब ये ना मुझे बचपन से समझ में नहीं आया। ये बोलते हैं ना मजाक उड़ाओ, तो मजाक पतंग थोड़ी है, उसको कैसे उड़ा सकते हैं? तो मजाक पतंग है या नहीं मुझे नहीं मालूम जेठालाल, लेकिन मैं पतंग जरूर हूँ जिसकी डोर वो मैडम सलाड के हाथ में है। और ये मैडम सलाड के इस म्यूजियम में मेरी पतंग उड़ाई जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेहता साहब। अरे ऐसा क्या नहीं है जेठालाल, तुम्हें क्या मालूम कैसा है। कभी वजन कम करने के नाम की कन्नी बांधती है, कभी हेल्थ के नाम की कंदील बना के उड़ाती है, लेकिन उड़ाती जरूर है। कभी इधर कभी उधर, इधर से टिचकी मारती है, उधर से टिचकी मारती है, कभी ढील देती है, कभी खींच लेती है। अरे तुम सोच नहीं सकते मेरी जिंदगी। काय पो छे। जेठालाल कह रहा था अंजलि के क्या 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 जेठालाल क्या? नहीं अंजलि भाभी, मैं तो बाहर से गुजर रहा था तो अचानक मुझे मेहता साहब की आवाज सुनाई दी, तो मैं अंदर आया, देखा तो अकेले अकेले बड़बड़ा रहे थे। हाँ? मैं बड़बड़ा रहा था। और ये कौन लेके आया? ये क्या है? कर दिया ना लोचा? नहीं आपने। अरे पर तारक, इतना परेशान करके रखा है मैंने आपको? वो अंजलि, तुम मुझे परेशान थोड़ी करती हो अंजलि। और आज के जमाने में कौन किसे परेशान करता है? जो अपना होता है वही तो परेशान करता है ना अंजलि। बस हो गई शब्दों की जादूगिरी शुरू। अरे मैं काय का जादूगर अंजलि, जादूगर तो अंजलि है व्यंजनों की। अरे क्या बनाती है जेठालाल, मैं तुम्हें बस बता नहीं सकता। आज लौकी का सूप बनाया और सलाद। जेठालाल, लौकी का सूप पी के जाओगे तुम। हाँ, मैं तो खाना खा के आया ना। अरे तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? लौकी का सूप पौष्टिक होता है और उससे तो खाना और पच जाएगा। अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, बाहर इतना बढ़िया मौसम है तो आपको और मेहता सबको कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, और वहीं बाहर के बाहर कुछ अच्छा सा बढ़िया सा खाना खा के आना चाहिए। और आज ही नहीं, मैं तो कहता हूँ हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपको ऐसा करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां भी हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी रखती है, तो आपको भी हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना।
पूरा हफ्ता कितनी मेहनत करते हैं मेहता साहब के लिए है, अलग अलग खाना बनाते हैं। इतना मत करो, इतनी मेहनत मत करो अंजलि भाभी। क्या मेहनत? जेठा भाई, आपको पता है हम पत्नियों पर माँ अन्नपूर्णा के 4 हाथ होते हैं। हाँ। और इसीलिए खाना बनाना एकमात्र ऐसा काम है जिससे हमें कभी थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि हम पत्नियां खाने में मसाले के साथ साथ अपनी भावनाएं मिलाती है, उसे ऊष्मा भरी आंच पे पकाती है, और इसीलिए हमारे हाथ से बने खाने में प्यार का स्वाद आता है। क्या बात है अंजलि, क्या बात है। ये जो पंक्तियां तुमने कही है, ये जो विचार तुमने प्रकट किए हैं, अरे भाई ऐसी बातें सुन के तो लौकी का सूप क्या, सलाद क्या, तुम जहर भी पिलाओगी तो पी लूंगा भाई। बस बस, इतनी तारीफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जेठा भाई आप दोनों बैठिए, बस मैं अभी आई। बैठो भाई जेठा। कहाँ जा रहे हो भाई? मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। ये कौन लेके आया? ये अकेले बैठे बैठे बड़बड़ा रहे थे, कौन कर रहा था? रुकना पड़ेगा। गलती हो गई साहब, मेहता साहब गलती हो गई, मुझे जाना दो प्लीज, ऐसा नहीं। ना जी ना, रुकना तो पड़ेगा। अरे भाई क्या रुकना पड़ेगा यार, जरा समझो, मैं नहीं पी सकता यार ये लौकी का सूप। अच्छा, मैं मर जाऊंगा यार। और मैं रोज कैसे पीता हूँ? एक दिन दोस्त का साथ नहीं दे सकते? मैं तुम्हारे साथ उपमा खाने नहीं चला था क्या? अरे किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं आप? कहाँ उपमा और कहाँ ये लौकी का सूप? अच्छा, अब पता चला उपमा कितनी अच्छी चीज है खाने के लिए। अरे छोड़ो यार, नहीं, जाने तो नहीं दूंगा। नहीं। अरे क्या हो रहा है ये? रिंगा रोजेस, समोसे, भजिया स्पेशली आपके लिए। आज दया भाभी जब जेठा भाई के लिए टिफिन भेज रही थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि आज आपको भी मैं सरप्राइज दूंगी। और वैसे भी तारक, आपका वजन ना थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है, तो 2 दिन की छुट्टी तो बनती है। बोलो वाह। लेकिन सिर्फ 2 दिन की, हाँ। 2 दिन के बाद फिर वही नॉर्मल रूटीन शुरू, 8 AM स्पेशल डाइट। अरे अंजलि, इन 2 दिनों में तो मैं जिंदगी जी जाऊंगा भाई। आज तुमने जो किया ना अंजलि, दिल खुश कर दिया। मेरे पास तुम्हारी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। ले बोलो, लेखक के पास शब्द नहीं है। जेठा भाई, आपके परम मित्र के तारीफ भरे शब्दों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, खुश तो मैं तब होऊंगा जब खाऊंगा इनको। मुझे पता था आप यही बोलेंगे। आइए जेठा भाई, आप भी बैठिए। नहीं, जेठा जा रहा है। अभी अंजलि भाभी ने प्यार से बनाया है तो थोड़ा चख लेता हूँ। नहीं, तुम नहीं कहता ना जेठा, तुम खाना खा के आए हो तो कुछ खा नहीं सकते हो, पर कैसे खाओगे सब कुछ? क्या है, बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बेटा कोई भी खाने की चीज हो उसका अनादर नहीं करना चाहिए कभी भी। लौकी खाने की चीज नहीं है। अरे आ जाओ यार। ठीक है, नहीं खा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, समोसा और भजिया बुरा मान जाएंगे। उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप तारक की बात का पूरा कब से मानने लगे जेठा भाई? वैसे जो कुछ भी हुआ ना जेठालाल, आज उपमा की वजह से हुआ। कैसे? अरे भाई दया भाभी अगर 2 दिन लगातार उपमा नहीं बनाती तो तुम्हारा मूड खराब नहीं होता। मूड खराब नहीं होता तो तुम खराब मूड में नीचे नहीं आते। खराब मूड में नीचे नहीं आते तो मुझसे मुलाकात नहीं होती, फिर हम दोनों साथ नहीं जाते। वहां भी उपमा देख के और उपमा की बातें सुन के अपनी अपनी राह नहीं जाते। और इधर दया भाभी को यह एहसास नहीं होता कि भाई तुम्हारा मूड खराब हो गया है तो तुम्हारे लिए अच्छा भोजन, अच्छा व्यंजन नहीं भेजती। और अच्छा भोजन अगर वो नहीं भेजती तो अंजलि को कैसे पता चलता कि दया भाभी ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन भेजा है? और दया भाभी ने चूंकि तुम्हारे लिए अच्छा भोजन भेजा है तो अंजलि ने सोचा कि मुझे भी खिला दे, इसलिए सब कुछ इंतजाम कर लिया। तो हुआ कि नहीं उपमा की वजह से? उपमा की वजह से नहीं, मेहता साहब ऐसा बोलिए, मैंने उपमा नहीं खाया उसकी वजह से ये सब हुआ। हाँ, तुमने उपमा तो खाया ही नहीं, तो मैं दया भाभी को बोलता हूँ कल फिर से उपमा बना ले। अरे अंजलि भाभी, अभी तो लो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओहो, काफी लेट हो गया, लेकिन क्या सुविचार लिखूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और सुविचार भी ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोगों को सीख मिले, पॉजिटिविटी मिले। सोचो भिड़े, सोचो। अरे माधवी, जरा सुविचार। चांद चाय पढ़ूंगा ना तो बोलतोय मी, चाय पीऊंगा तो अच्छा सुविचार सूझेगा। हाँ घ्या चहा तुमचा। आण। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना कि मुझे क्या सुविचार लिखूं वो समझ में ही नहीं आ रहा है। सुविचार का इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? आज मत लिखिए, एक दिन नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोल रही हो तुम?
अरे सुविचार हमारे नोटिस बोर्ड की शान है। सुविचार पढ़ने के बाद पूरी सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी आती है। एक सेक्रेटरी का और नोटिस बोर्ड का क्या नाता है ना, तुम समझ नहीं पाओगी। एक तो क्या सुविचार देखो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ मैं एक सुविचार दूं? तुम? हाँ, क्यों मैं नहीं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हो, लेकिन कभी दिया नहीं ना आज तक। आज तक नहीं दिया, लेकिन आज देना चाहती हूँ अगर आप कहो तो। हाँ बोलो बोलो। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होती है, जन्म से नहीं। कैसा है? क्या बात है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होती है, जन्म से नहीं। वाह, अप्रतिम सुविचार है। क्या कहा है तुमने, वाह। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा है, चाणक्य जी ने कहा है। कल अखबार में पढ़ा ना तो याद रह गया। ये देखो सीटी मार के बुला रहा है। कुकर। कमाल है ये। क्या बात है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होती है, जन्म से नहीं। अखबार तो मैंने भी पढ़ा था, मला का नहीं दिसला। फिर जो भी हो, सुविचार मिला ना। गुड मॉर्निंग बड़े भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। अच्छा आप यहीं पे मिल गए। ये राजू प्लम्बर को मैं आपके पास ही लेकर आ रहा था। अच्छा राजू भाई, अब्दुल ने काम समझा दिया ना? हाँ भिड़े भाई, हाँ। सी बिंग का पाइप जो लीकेज है उसे ठीक करना है, और ए बिंग का पाइप जो सड़ गया है उसे बदलना है। हाँ गुड गुड। अभी बजट बोलिए। क्यों मजाक करते हो भिड़े भाई? मतलब फ्री में करने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, फ्री में नहीं। तो फिर बजट बोलिए। मुझे पता है पैसों का बजट तो आप ही तय करोगे, तो बजट आप ही बता दीजिए। समझदार हो, लेकिन टेंशन मत लो राजू भाई, आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। आप काम शुरू कीजिए। ठीक है, मैं सामान लेके आता हूँ, फिर काम शुरू कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू अब्दुल, एक पेंडिंग काम हो गया अपना। हाँ? चलो मैं जाके सुविचार लिखता हूँ। ठीक है बड़े भाई, कुछ काम हो तो बोलना, मैं दुकान पर ही हूँ। अरे नक्की नक्की, चलो। नोटिस बोर्ड कुठे गेला? अरे ये अब्दुल अब्दुल। हाँ बड़े भाई। अब्दुल इधर आ। हाँ आया। हाँ बड़े भाई, क्या हुआ? नोटिस बोर्ड कहाँ है? ये क्या बड़े भाई, नोटिस बोर्ड किधर गया? अरे वही पूछ रहा हूँ, नोटिस बोर्ड कहाँ है? यहाँ पे है नहीं। नोटिस बोर्ड कहाँ चला गया? चला गया? वो इंसान थोड़ी कहीं चला जाएगा। अरे बिल्ली मास्टर, हाँ? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? अरे चाचा जी, नोटिस बोर्ड गायब हो गया है। अरे अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले गया तब मैंने देखा था, यहीं पे था। तो कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया क्या? वो कोई इंसान थोड़ी है जो अपने आप चला जाएगा। कहीं गया नहीं मतलब कोई लेके गया? मतलब चोरी करके लेके गया? अरे सोसाइटी में दिन दहाड़े नोटिस बोर्ड चोरी हो गया। अरे ऐसा कैसे हो गया? अरे सुनो सुनो, अरे चलो जरा बाहर आना प्लीज। अरे सुनो। अरे बिल्ली मास्टर, अरे क्या कर रहा है तू? अरे एक बोर्ड के लिए पूरी सोसाइटी को परेशान करेगा? अरे जरा शांति रख। अरे कैसे शांति रखूं चाचा जी, वो कोई मामूली बोर्ड नहीं था, सोसाइटी का नोटिस बोर्ड था, सोसाइटी की कीमती प्रॉपर्टी थी वो। जेठालाल। अरे जेठे और बहू बैंक में गए। अच्छा पोपटलाल। पोपट भाई घर पे नहीं है। बाकी सब घर में है। मुझे क्या पता? अरे हाथी भाई, सोडी, अरे मेहता साहब, अय्यर। अरे भिड़े मास्टर, चिल्ला क्यों रहे हो भाई? सब ठीक तो है ना भिड़े भाई? कुछ ठीक नहीं है कोमल भाभी। ओ पिड़ू, ओ की हो गया? सवेरे सवेरे की स्यापा पै गया यार। भिड़े भाई, सोसाइटी में फिर से झगड़ा हुआ? आहो, सॉरी बोल दीजिए आप। हाँ? किसको सॉरी बोलूं? जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है। मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ माधवी। तो अभी रोशन भाभी ने कहा ना झगड़ा हुआ है। नहीं माधवी भाभी, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, सोसाइटी में फिर से झगड़ा हुआ क्या? लेकिन क्या तो आपने बोला ही नहीं। हाँ, वो तो एक्सप्रेशन में था ना। हाँ सॉरी। आहो सॉरी। अरे हुआ क्या भिड़े, क्यों सबको चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हो भाई? बात क्या है आखिर? आप सब लोग नीचे आइए प्लीज, सबको एक साथ बताता हूँ। आइए नीचे आइए। आइए आइए। मेरे बात क्या, सब लोग हैं, हम तो नीचे खड़े हैं भाई। क्या हो गया, बात क्या है? लो आ गए। क्या हो गया? देखिए, मैंने आप सबको यहाँ पे एक दुखद समाचार देने के लिए बुलाया है। तारक, दुखद समाचार यानी किसी का अवसान हुआ होगा ना?
शायद यही लगता है, क्योंकि भिड़े की शक्ल से भी बड़ा गंभीर लग रहा है वो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये घटना घटी है। लगता है कोई गया। ओ पिड़ू, ओ साफ साफ बोलना, वो कौन गुजर गया? गुजर गया मतलब? अरे गुजर गया मतलब प्राण छोड़ दिए, शरीर त्याग दिया, देहावसान हो गया, यही लीला समाप्त हो गई, अवसान हो गया, देहांत हो गया। किसका ध्यान हो गया मेहता साहब? अरे आत्माराम, अभी तुमने तो बोला कि कोई दुखद समाचार है, तो क्या है दुखद समाचार? अरे भाई कोई नहीं गया है, कोई दुखद समाचार नहीं है। ए भिंडी मास्टर, सीधा सीधा बता ना कि नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है। हाँ, सोसाइटी का नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है। हम लोग क्या क्या सोच बैठे। हाँ, मैंने ये समाचार देने के लिए आप सबको बोला है। आप लोगों को क्या लगा? अरे भाई भिड़े मास्टर, नोटिस बोर्ड कौन चोरी करेगा? हाँ, कोई नोटिस बोर्ड चुरा के क्या करेगा? सही बात है। हाँ, मोकार। नोटिस बोर्ड चुराने में किसी का क्या फायदा? फायदा नुकसान का तो मेरे को नहीं मालूम, पर जिसने भी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का ये बोर्ड चोरी करने की हिम्मत किया, उन्होंने तो मैं छोड़ा नहीं। सोसाइटी के प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी मेरी है, नोटिस बोर्ड की जिम्मेदारी मेरी थी। पिड़ू, तू सेक्रेटरी है यार, चौकीदार थोड़ी ना। और आत्माराम, वो नोटिस बोर्ड बहुत पुराना हो गया था, उसको कोई भंगार में भी नहीं लेता था। समझते ही नहीं। अय्यर, क्या बोल रहे हो तुम? अरे एक शिक्षक की भावना को तुम क्या समझोगे? अरे मेरे और नोटिस बोर्ड के बीच में क्या रिश्ता था, तुम क्या समझोगे? इतने सालों से मैं उस पे सुविचार लिखते आया हूँ, नोटिस लिखते आया हूँ सबके लिए। रोज सुबह उठकर मैं सोचता था कि आज मैं क्या सुविचार लिखूंगा। अब मैं किस पे सुविचार लिखूंगा, किस पे नोटिस लिखूंगा? आप लोगों को पता है, रोज सुबह उठने के बाद नोटिस बोर्ड चौथी चीज थी जो मैं देखता था। सबसे पहले माधवी, फिर सोनू, फिर मेरा सखाराम और मेरा नोटिस बोर्ड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सोसाइटी के लिए महत्व की सूचना किस पे लिखूंगा, आज का सुविचार किस पे लिखूंगा। ओ पिड़ो, ओ आज का सुवाक्य सुनाने के लिए हम सब यहीं पे ही हैं, तो हमको सुना दे। और जो यहाँ पे नहीं है उनको मैसेज कर दे। अब यहाँ पे नोटिस बोर्ड चोरी हो गया, इसे मजाक सोच रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा यार। ए सॉरी, एक मिनट। भिड़े, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि नोटिस बोर्ड चोरी ही हुआ है? कोई शरारत भी तो कर सकता है ना भाई। सही बात है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मेहता साहब। फिर जरूर ये किसी की शरारत है। करेक्ट। और मैं जानता हूँ कि ये किसकी शरारत है। कौन? ये शरारत एक ही इंसान कर सकता है सोसाइटी में, टप्पू। टप्पू? नहीं बोल टप्पू। सोसाइटी में कुछ भी हो, बस टप्पू। अरे मैंने तुझे अभी बोला ना कि मैं जब गार्डन गया था तभी मैंने देखा था कि नोटिस बोर्ड यहीं पे था। और टप्पू तो सुबह सुबह ही कॉलेज चला गया था, तो वो ये शरारत कैसे कर सकता है? पर चाचा जी, क्या चला है? ओ टप्पू, शांत चाचा जी, शांत। चाचा जी, आपने थोड़ी देर पहले नोटिस बोर्ड यहाँ देखा है और आप कह रहे हैं कि टप्पू सुबह ही कॉलेज चला गया था। मतलब टप्पू ने तो शरारत नहीं की है। तो इसका मतलब साफ है मेहता साहब कि चोरी हुई है। सोसाइटी के कीमती प्रॉपर्टी नोटिस बोर्ड की चोरी हुई है। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? अब एक पुराने बोर्ड के लिए तो पुलिस को बुलाएगा? चाचा जी, पुराना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन काम का था ना। अरे भिड़े, ये मैटर कोई पुलिस बुलाने जैसा मैटर है। किसी ने सचमुच मस्ती किया होगा तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है, वो पकड़ा जाएगा। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए। चोरी करने का क्या अंजाम होता है। पर भिड़े, इतनी मामूली सी बात के लिए पुलिस नहीं बुला सकते भाई। सही बात है, छोड़ो भिड़े मास्टर। मेहता साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज नोटिस बोर्ड चोरी हुआ है, कल को मेरा सखाराम चोरी हो सकता है। हाँ, आपके घर में चोरी हो सकती है किसी के भी। वो कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप, और इतनी सी घटना के लिए पुलिस। माधवी, ये इतनी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। सोसाइटी का नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है, कीमती प्रॉपर्टी है।
जिसपे मैं रोज सुविचार लिखता था। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस को। अबे भाई, ये कैसे आ गए? पुलिस एंड पुलिस इज देयर। ये बिन बुलाए पुलिस कैसे आ गई? मुझे क्या पता चाचा जी, मैंने तो सिर्फ बोला कि पुलिस को बुलाते हैं, इतने में आ गई। वाह वाह, ये हमारे देश के जवान। सर यहाँ से रास्ता था। आई नो, बट आई लाइक एडवेंचर। सर नमस्ते सर। पांडे जी, आप यहाँ? बिन बुलाया तो मैं अपने घर नहीं जाता, तो आप लोगों के घर क्यों आऊंगा? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को मैंने बुलाया। हाँ? अबे भाई, कदे? अरे सोडी, क्यों बुलाया? वो पिड़ू कह रहा था कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, तो इसलिए मैंने फोन करके बुला लिया। अब आप लोग आपस में डिस्कस करके केस सॉल्व करने की कोशिश मत करना। आई विल सॉल्व दिस केस। बताइए क्या चोरी हुआ और कैसे? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, सारी डिटेल्स तो आपको हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिड़ू जी देंगे। बता। एक्सक्यूज मी चाचा जी। हाँ, नहीं, बगल में आ जाइए। अच्छा। हाँ, इस तरफ चाचा जी। हाँ। थैंक यू। तो आप हैं गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी। हाँ, आपको तो पता ही है ना। क्या है कि देश के चुनाव होने के बाद कौन क्या बनता है उसकी तो हमें खबर होती है, लेकिन सोसाइटी के चुनाव के बाद कौन क्या बनता है पता नहीं। नहीं नहीं, लेकिन इस सोसाइटी में हमेशा यही सेक्रेटरी रहेंगे। हाँ, मुद्दा तो नहीं ना आता। शांत रहो। अब ये बताओ कि चोरी क्या हुआ है और कैसे? इंस्पेक्टर पांडे जी, सोसाइटी का नोटिस बोर्ड जो वहां पे हुआ करता था, जिसपे मैं रोज सुविचार लिखता था, वो चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ है? नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड? हाँ। एक बात बताओ एक मेवर सेक्रेटरी, क्या उस नोटिस बोर्ड में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल सादा नोटिस बोर्ड लकड़े का। हाँ, और वो भी पुराना था। पर उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी थी। ये मेरा डंडा भी लकड़े का है। देखिए, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। गणपति विसर्जन के बाद मुंबई पुलिस को थोड़ा बहुत आराम मिलना होता है, पर आप लोग एक नोटिस बोर्ड क्या चोरी हो गया उसके लिए आपने मुंबई पुलिस को तकलीफ देने की कोशिश की। मुझे कई गंभीर केसेस सॉल्व करने हैं अभी। बघा म्हणून म्हणत होते इतकी सिक्रेट भी बोलो नहीं। कोई गल नहीं पांडे जी, ये केस हम लोग हल कर लेंगे जी। नहीं, नहीं, ये केस मैं सॉल्व करूंगा। ओके पांडे जी। ओके ओके। अब ये बताओ कि आखिरी बार नोटिस बोर्ड को किसने देखा था? आपने? नहीं नहीं, मैं तो घर में तिनली काट रही थी। तिनली की सब्जी? आज का दिन ही खराब है। ओ, आपने? नहीं, मैं तो कैसे देख सकता हूँ, मैं तो करेला खा रहा था। आप मुंह से करेला खा रहे थे मेहता साहब, और आंखें तो खुली थी ना? नहीं, करेला खाता हूँ तो मैं ऐसे खाता हूँ, आंख बंद हो जाती है मेरी। आपने? नहीं नहीं, मैं तो सुबह से पेशेंट से बात कर रहा था, कुछ डिस्कस कर रहा था। ओहो, किसने आखिरी बार नोटिस बोर्ड को देखा था? पांडे बेटा, मैंने देखा था। हाँ। आई एम प्राउड ऑफ दिस ओल्ड जेंटलमैन। नहीं, कहिए। वो पांडे बेटा, थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर गया था तभी नोटिस बोर्ड यहीं पे था, मैंने देखा था। लेकिन जब मैं वापस आया तभी नोटिस बोर्ड यहाँ पे नहीं था। एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी, इतनी जवान आंखों के बीच में
एक बूढ़ी आंखों ने आखिरी बार नोटिस बोर्ड को देखा। एक बात बताइए चाचा जी, जब आपने नोटिस बोर्ड को देखा तो नोटिस बोर्ड किस हालात में थी? वो यहाँ खींटी पे लटका हुआ था। खींटी पर? हाँ मतलब वो क्या वो खिला खिला होता है ना, खिला पे लटका हुआ था। खिला? अच्छा खिला जो ठुकते हैं। हाँ वो गुजराती लोग खींटी बोलते हैं। मतलब आप जब गए तब ये नोटिस बोर्ड था? हाँ। जब आप वापस लौट कर आए तब ये नोटिस बोर्ड नहीं था? नहीं था। मतलब जो कुछ भी हुआ वो आपके वॉक करने के दौरान ही हुआ? हाँ। पाटिल, ये सब नोट कर लो। यस सर। टाइम इज इम्पोर्टेंट। यस सर, टाइम इज इम्पोर्टेंट। सर पर आपको मैडम के मायके भी जाना है। मैडम के मायके जाने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड चोरी हुआ है उस पॉइंट को नोट करने के लिए बोला। कम बैक टू बैक। यस सर। एक बात बताओ, यहाँ कोई बाहर का आदमी आया था? पांडे साहब, अभी सोसाइटी में बाहर से कितने लोग आते जाते रहते हैं, किस पे नजर रखेंगे हम लोग? सही बात है। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं नहीं नहीं, शक तो किसी पे हो ही नहीं सकता ना। नोटिस बोर्ड की किसी से क्या दुश्मनी? Are you joking? नहीं नहीं, फैक्ट्स बता रहा हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी। मेहता साहब। जी। पाटिल सर, इन सब के बयान ले लो। जी सर। Don't move! Notice board! Go back, please! नोटिस बोर्ड वाला है। उस नोटिस बोर्ड के पीछे जो भी छुपा हो, don't move, वरना I will fire it. पांडे साहब, बोर्ड को कुछ मत कर। अरे बोर्ड छोड़ भाई, ये बोल के गोली नहीं चलाए। अब बोर्ड नीचे और हाथ ऊपर। टप्पू। गोली बेटा? टप्पू। गोली? ओया टप्पू से ना। ये देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, रुके क्यों? पता नहीं यार, देखना पुलिस आई है। हाँ, सोनी काय गोगी काय चालले का? चलो नीचे जाके देखते हैं। हाँ चल। हाँ पर पुलिस क्यों है? पता नहीं, देखते ना जाके। देखा, मैंने बोला था ना कि ये टप्पू की शरारत होगी। देखा आपने चाचा जी? टप्पू बेटा, ये सब क्या है? तू तो सुबह कॉलेज गया था ना? वो दादाजी, हमारी कॉलेज में आज फ्री लेक्चर्स थे, इसलिए हम सब जल्दी घर आ गए। वैसे भी हमें कुछ काम नहीं था, और जब हम सोसाइटी में आए तब हमने नोटिस बोर्ड देखा। और नोटिस बोर्ड का कलर उतरा हुआ था, तो नोटिस बोर्ड को ठीक करना तो जरूरी था ना। इसलिए टप्पू ने नोटिस बोर्ड निकाला, उसको ठीक करने के लिए। फिर हम बोर्ड को क्लब हाउस लेके गए और उसको पूरा नए से पेंट कर दिया। हाँ। क्या? वाह वाह वाह, बघा बघा। बड़े अंकल, आप हमेशा सोसाइटी के इतना काम करते हो, नोटिस बोर्ड पे अच्छे अच्छे सुविचार लिखते हो, और हम सब जानते हैं कि आप नोटिस बोर्ड से कितना प्यार करते हो। और बारिश की वजह से नोटिस बोर्ड का रंग खराब हो गया था, तो हम सब ने सोचा कि बोर्ड को पेंट करके आपको सरप्राइज दें। गोड़, कितनी गोड़। बहुत बढ़िया सोच है। वाह टप्पू वाह। शाबाश टप्पू, शाबाश। देखा भिंडी मास्टर, सुना? बघा बघा बोला आता। वाह टप्पू बेटा वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में तुमने आज एक शिक्षक को, बल्कि तुम्हारे गुरु को गुरु दक्षिणा दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी प्राउड बच्चों। टप्पू, तुम जानते हो कि शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड क्या होता है? एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं होता, सब कुछ होता है। क्योंकि शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देता है तो विद्यार्थियों के लिए वो ज्ञान बन जाता है। इसलिए टप्पू, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, एंड थैंक यू सो मच। वेलकम बिड अंकल। अच्छा पांडे जी,
पांडे जी सॉरी। नो सॉरी, मैं समझ सकता हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर भी सॉरी पांडे जी, हम सब की वजह से आपको बिना वजह तकलीफ हुई। सॉरी, वेरी सॉरी। अरे नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस की मदद करना आप लोगों की आदत है। नहीं, आप लोगों ने इतनी मदद की है कि अब शब्द इधर से उधर हो गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों की मदद करना मुंबई पुलिस का फर्ज है। थैंक यू पांडे, थैंक यू। ओके, एंजॉय, हैव फन। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू पांडे जी, once again सॉरी। सॉरी। चलो भाई भिड़े, हम भी चलते हैं। नहीं मेहता साहब, एक मिनट। टप्पू और टप्पू सेना ने जो काम किया है उसके लिए चीयर्स तो बनता है ना। 3 चीयर्स फॉर टप्पू सेना। हिप हिप। थैंक यू। अच्छा चलिए बेटे, कल बोर्ड लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 वाह, आज टप्पू की जितनी भी तारीफ करूं कम ही है। नोटिस बोर्ड को पेंट करके उसने मेरा दिल खुश कर लिया, दिल जीत लिया मेरा। वाह वाह वाह, आज आप टप्पू की तारीफ कर रहे हैं? हाँ करूंगा ही ना, उसने काम ही ऐसा किया है। कुछ भी कहो, आपकी टप्पू के लिए सोच बदली। टेम्पररी। फिर भी अच्छा लगा। कुछ भी कहो, लेकिन सोसाइटी को हिला दिया आपने आज। तुम पोपटलाल की जबान क्यों बोल रही हो? मैंने क्या हिला दिया? एक नोटिस बोर्ड के लिए पुलिस तक आ गई सोसाइटी में। एक मिनट, पुलिस को सोडी ने बुलाया था, मैंने नहीं। लेकिन सोडी भाई को पुलिस बुलाने का सुविचार आपने ही दिया था। सुविचार मार दिया ना ताना? ताना नहीं मारूं तो क्या करूं? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस आ गई सोसाइटी में, इतना बड़ा हंगामा हो गया, वो आपकी वजह से ही हुआ ना। एक मिनट, लॉजिकली स्पीकिंग ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, टप्पू की वजह से हुआ है। वाह, आ गए ना अपने मूल स्वभाव पे। अभी 1 मिनट पहले आप टप्पू की तारीफ कर रहे थे, अभी टप्पू अचानक शरारती बन गए। हर बात पे टप्पू ही कैसे दिखता है, आपको समझ में नहीं आता है। माधवी, उल्टा ये कहो कि टप्पू कुछ करता है तो हर बात में मैं ही दिखता हूँ। तो अभी इसमें टप्पू की क्या गलती है? उसने जो भी किया आपको खुश करने के लिए किया है ना। नहीं, मानता हूँ कि उसने मुझे खुश करने के लिए किया, लेकिन अगर वो बता के करता ना तो फिर ये हंगामा होता ही नहीं ना। लेकिन उसको बेचारे को आपको सरप्राइज देना था। अभी इसमें उसने क्या गलत किया बोलिए? अच्छा ही काम किया ना उसने। अच्छा काम करता है वो, लेकिन गलती से काम अच्छा हो जाता है उससे। बाकी अगर रेशियो निकाला जाए तो उसने मुझे परेशान ज्यादा किया है और अच्छे काम कम किए। हे भगवान, आपका और टप्पू का संबंध कोई नहीं समझ पाएगा। तो जाने दो ना, बहस क्यों करनी है, छोड़ दो। ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो। एक मिनट, सब्जी से याद है, खाली बस आज तुमने तेंदुली की सब्जी क्यों बनाई? क्योंकि मुझे और सोनू को बहुत पसंद है। और मैं क्या खाऊंगा? आप खाना खाने वाले हैं यार। मुझे मजाक कर रही हूँ, बटाटे की सब्जी आपके लिए बनाई। मजाक कर रही। ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो। सभी सब्जियां ताजी ताजी है। ओह कम ऑन, ऐसा तो तू रोज ही बोलती है। क्योंकि मैं रोज ताजी सब्जी लाती हूँ कोमल भाभी। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम रोज फ्रेश सब्जी लाते हो। हाँ, परसों मैंने पालक ली थी ना, उसको फ्रिज में रखा तो एक ही दिन में खराब हो गया। रोशन भाभी, आप फ्रिज में भाजी कैसे रखते हैं? कैसे मतलब? फ्रिज खोला, भाजी अंदर रखा और फ्रिज बंद कर दिया। नहीं रोशन भाभी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फ्रिज में भाजी को रखते हैं किसमें? हाँ, मतलब प्लास्टिक की थैली में। इसीलिए तो भाजी बिगड़ जाती है रोशन भाभी। क्यों? देखिए, आप कोई भी भाजी को कागज में बराबर लपेट के फिर फ्रिज में रखेंगे ना तो भाजी बिगड़ेगी नहीं, अच्छी रहेगी। ओह देवेन, थैंक यू फॉर द टिप। मैंने कहा आपको टिप दी। टिप तो होटल में वो वेटर को देते हैं ना। अरे नहीं दया भाभी, वो अपनी सब्जी को कागज में रखने का जो नुस्खा बताया ना, उसे इंग्लिश में टिप्स कहते हैं। चला। ओह अच्छा, बोलो ये टिप में भी कितना फर्क है। ये टिप अलग, वो टिप अलग, और वो बारिश वाला टिप तो अलग ही। कहाँ थे आप? सुबह से दिखे ही नहीं। अरे क्या कहूँ, परिवार में इतने प्रसंग होते हैं ना कि मुझे समय ही नहीं मिलता है। प्रसंग मतलब फंक्शन ना? हाँ, वही फंक्शन।
अरे हाँ, वो सब छोड़ो। आप लोगों को याद है ना कि कल मेरे घर में किटी पार्टी है? हाँ? और हाँ, दया भाभी, आप आ रहे हो ना? थैंक यू बबीता जी, पर सॉरी कल मुझे काम है ना, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओह, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम। हाँ, जरूर। वैसे दया भाभी, सुबह आप थी नहीं सोसाइटी में, नोटिस बोर्ड को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। हाँ, वो भिड़े बहन, सॉरी, हाँ टप्पू की वजह से भिड़े भाई को इतनी परेशानी हुई। अरे क्या सॉरी दया भाभी, उल्टा टप्पू ने जो भी किया अच्छा ही किया। नोटिस बोर्ड पुराना हो गया था ना, तो उसको कलर करके एकदम नया चकाचक बना दिया। इनको पता नहीं था ना पहले, तो ये थोड़े गुस्सा हो गए थे। नहीं, भिड़े भाई का गुस्सा टड्डन करेक्ट था। तो रोशन टड्डन घेलो छे, एकदम से पुलिस को बुला लिया। अभी जाने दीजिए ना, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आणि ये तू काय ग, तुझे बहुत पंचायत है हाँ? सब्जी बेचना बंद करके अभी जासूसी चालू कर। अरे और क्या, हम लोग तो कोई नहीं। अरे आप लोग आ गए? अरे अंजलि भाभी, हम लोग कब से आए हैं, आप लेट हो आज। अरे वो सुबह के हंगामे की वजह से ना सब कुछ लेट चल रहा है। घर के काम में मुझे लेट हुआ, और पता है उसी हंगामे की वजह से तारक को ऑफिस जाने में भी लेट हुआ। आज तो तारक को ऑफिस में बॉस की डांट खानी ही पड़ेगी। आज सुबह यहाँ से गए थे तब उनका मूड उखड़ा हुआ ही था। मुझे पक्का यकीन है शाम को जब तारक वापस आएंगे ना, तो उनका मूड बिगड़ा हुआ ही होगा। लो, खाली खोटी चिंता करो। अंजलि भाभी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेहता साहब का मूड कैसे ठीक करना है। हाँ, ये बात तो है। मैं तो कहती हूँ इस मामले में सभी पत्नियां मास्टर है। तारक आप आ गए? मैं नहीं, मेरा भूत आया है। ये कैसा जवाब है? अरे भाई, जैसा सवाल करोगी वैसा जवाब दूंगा ना अंजलि। ये क्या मतलब आप आ गए ऑफिस से? आया तभी तो नजर आ रहा हूँ ना। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी पता है? इनफैक्ट मैं कितनी एक्साइटेड थी। मैं तो सोच रही थी आप आके कहेंगे अंजलि आई मिस्ड यू, गुड इवनिंग। क्या इवनिंग में गुड है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार? ऐसा भी दिन होता है क्या? पूरा दिन इतना खराब। पहले तो नोटिस बोर्ड के चक्कर में इतना हंगामा हुआ सोसाइटी में, तो गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो गई। लेट हो गया, ऑफिस लेट पहुंचा, तो आफ्टरनून में बॉस स्टार्टिंग ही भाई कि इतना लेट आ रहे हो। आफ्टरनून में बैड हो गई, फिर ओवर टाइम करना पड़ा, इवनिंग में बैड। कुछ भी अच्छा नहीं है इस दिन में। ऐसे में आदमी का मूड कैसे अच्छा रहेगा? आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपका पूरा डे बिल्कुल गुड नहीं गया, पर माय पतिदेव, अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, इससे आपका मूड एकदम गुड हो जाएगा। क्या? मैंने आपके लिए मस्त खाना बनाया है। खाने की तो बात ही मत करो, मुझे पता है तुम्हारा मस्त खाना कैसा होता है। मस्त खाना अभी पटक दोगी करेले ला के सामने। मस्त खाना क्या तारक, इज दिस द वे टू टॉक? मैंने आज आपके लिए बनाया है जीएसटी। यार दफ्तर में भी जीएसटी, घर में भी जीएसटी, क्या है क्या जीएसटी? जीएसटी मतलब गुलाब जामुन, साबूदाना वड़ा, तवा पुलाव। फिर से बोलो। एटीएम स्पेशल जीएसटी, गुलाब जामुन, साबूदाना वड़ा, तवा पुलाव। गुलाब जामुन, साबूदाना वड़ा और तवा पुलाव। कमाल हो गया, हो गया जीएसटी। क्या? ग्रेट सपर टाइम। चलो तो चलो चलो भाई चलो। ए हाय गोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाइस शर्ट यार, वेरी ब्राइट कलर। थैंक यू। अरे अब तक कोई आया नहीं। ओह, आगे। ओए सोडी दा पुत्र गुरुचरण सिंह, रोशन सिंह सोडी उर्फ गोगी की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोगी। अरे बॉस, टप्पू सेना का सेनापति टप्पू कहाँ है? जल्दी आ यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टप्पू का नाम लिया और टप्पू हाजिर। अरे क्या हाजिर टप्पू, सबसे लास्ट आया है तू। अरे फ्रेंड्स, लेट तो होगा ना। अब टप्पू को कितने सारे काम होते पता है ना। सुबह उठो, फिर फ्रेश हो, फिर नहाओ, और फिर चेक करो कि कौन से कपड़ों में मैं स्मार्ट दिखूंगा, फिर बाल सेट करो, फिर परफ्यूम लगाओ, और फिर बैग तैयार करके नीचे आओ। अब ये सब करने में टाइम तो लगेगा ना। टप्पू, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, वो सब छोड़ो, मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या क्या क्या? अरे हाँ, बताता हूँ।
तो वो सरप्राइज है ये स्मार्ट वॉच। ये सुपर माइंड ब्लोइंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वाह यार टप्पू, 3 in 1। अरे पिंकू, वो स्मार्ट वॉच की तारीफ कर रहा है, उसके फीचर्स नहीं बता रहा है। हाँ गोली, पता है, मैं मस्ती कर रहा हूँ। तुम लोगों ने बहुत सारी स्मार्ट वॉच देखी होगी, लेकिन ये वाली एकदम लेटेस्ट है। अच्छा, अरे टप्पू दिखा ना जरा। हाँ जरा बता क्या फीचर्स क्या है। बढ़िया वॉच एकदम। अच्छा ये देखो ये वाला इसमें। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग मेहता अंकल। क्या बच्चे लोग इतने उत्साह के साथ क्या देख रहे हो भाई? अरे मेहता अंकल, टप्पू ने नई स्मार्ट वॉच ली है तो उसके फीचर समझा रहा है वो। अरे वाह। मेहता अंकल, ये देखिए मेरी स्मार्ट वॉच। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वॉइस इंस्ट्रक्शन, फिटनेस नोटिफिकेशन, और इसमें इंटरनेट भी है। और ये वॉच ना हम फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई टाइम बताती है कि नहीं ये वॉच? मेहता अंकल, अब वॉच है तो टाइम तो दिखाएगी ना। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ टप्पू। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू वॉच। घड़ी तो हमारे पास भी है बेटा, लेकिन ये स्मार्ट वॉच नहीं है, लेकिन टाइम बिल्कुल ठीक बताती है। और अभी जो टाइम बता रही है उस हिसाब से ये कह रही है कि मुझे लेट नहीं होना चाहिए। कल भी लेट हो गया था नोटिस बोर्ड के चक्कर में। आज अगर लेट हो गया तो बॉस की डांट पड़ेगी, जो मैं नहीं खाना चाहता। चलो एंजॉय। हाँ लेकिन एंजॉय का मतलब कोई नया हंगामा नहीं। हाँ चलो बाय बाय। ओए टप्पू, ये घड़ी टाइम दिखाती या नहीं, ये सवाल तो मैंने पूछना था। ये मेहता अंकल ने पूछ लिया, मैं क्या पूछूं? तो कुछ मत पूछ, तो सिर्फ वॉच देख। डैशिंग घड़ी है ना गोगी? अरे मस्त घड़ी एकदम। हाँ टप्पू, ये तो चौथा फीचर है ना। अरे गोली, तू तो पीछे पड़ गया यार। अच्छा टप्पू, एक बात बता, ये स्मार्ट वॉच तो सब कुछ कर सकती है ना? यस, सब कुछ कर सकती है। अगर इस वॉच को हम लोग बोले एक पाव भाजी भेजना तो पाव भाजी भेज देगा वो? गोली, वो स्मार्ट वॉच है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो फिर काहे की स्मार्ट वॉच यार? अच्छा गोली, मतलब तुझे मजाक लग रहा है? नहीं मतलब तुझे मजाक ही लग रहा है ना? ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें कितनी कैलोरीज दिखा रही है। अब मैं दौड़ कर आता हूँ और जब मैं वापस दौड़ के आऊंगा तब इसमें दिखाएगा कि मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हुई और मैं कितने कदम भागा। ठीक है? वॉच। कमान कमान कमान। आ गया। देखा उठा ला। वाह यार। अब देखो कितनी कैलोरीज बर्न हुई और मैं कितने स्टेप्स भागा वो भी इसमें दिखा रहा है। गोली अब बोल। अरे नहीं मस्ती कर रहा था, माइंड ब्लोइंग है। वैसे इस वॉच की सबसे ज्यादा जरूरत तो गोली को है। मैं क्यों? मैं तो एकदम फिट हूँ। अच्छा गोली, इसे फिट नहीं फैट कहते हैं। वैसे टप्पू, ये स्मार्ट वॉच कितने की है? अरे हाँ, होगी कुछ 20,000 की। OMG, 20,000? 20,000 bucks? By the way, it's GR rate। ओ सोनू, ये कौन सी भाषा है? क्या बोला तुमने? इंग्लिश है बाबा। इंग्लिश होता है? हाँ, OMG मतलब ओ माय गॉड और GR rate मतलब ग्रेट। या इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ये हमारी यो लैंग्वेज है। देखा माधुरी, देखा? मैंने देखा, आपने नहीं देखा? ए वापस दिखा ना। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। ये हमारी यो लैंग्वेज है। काय वापस क्या दिखा? काय चाललंय काय? ये टप्पू के साथ रह के सुनो कि देखी भाषा क्या हो गई है। अरे भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि उसको बिगाड़ना ही नहीं चाहिए। ये काय शॉर्ट फॉर्म में था? आजकल गुड मॉर्निंग को GM, फिर जोर से हंसने के लिए LOL, और वो क्या है, वो हंस के लोटपोट होते तो क्या बोलते हैं वो? रॉफल। मैं समझाता हूँ। R फॉर रोस्टेड नान, O फॉर ओरेगनो पिज्जा, F फॉर फ्राइड पापड़ और L फॉर लड्डू। अरे काय छान है, एक्सप्लेनेशन में भी खाने की बात सूझ रही है उसको। नहीं मतलब आता बघा केवढं फोकस आहे म्हणजे कसला फोकस आहे, काय फोकस म्हणतात? अरे भाषा माँ समान होती है। अरे हमारे जमाने में। लेकिन बिडंकल, जमाना बदल गया, ये हमारा जमाना है। देखा ये आजकल के बच्चों की यही परेशानी है, बीच में ही बोल देते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना तो बीच में टोक दिया टप्पू ने, और यही आदत सबको लगती है।
नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। देखा, तुमने प्रूव कर दिया। तुमने बीच में बोला ना अभी। सुनो बेटा, याद रखना, बुरी आदत बाल की तरह होती है। अबो काय बोलतोय तुम्ही? ये बुरी आदत और बाल का क्या संबंध है? अरे, बुरी आदत और बाल समय पे ना काटो तो बढ़ते रहते हैं। याद रखो बच्चों, और जल्दी भागो, अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है ना। कॉलेज के लिए टाइम है आंटी। वो टप्पू हमें स्मार्ट वॉच दिखा रहा था ना, इसके लिए हमने रुके थे। अच्छा, कौन सी वॉच? ये वॉच, स्मार्ट वॉच। अगर आप इसे हाथ में पहनोगे ना तो आपका मोबाइल का आधा काम इससे हो जाएगा। अयो कितने छान। एक मिनट, ये सब तुम्हारे कॉलेज में चलता है? नहीं भिड़े अंकल, वो तो मैं सबको दिखाने के लिए लेकर आया था, बाद में बैग में रख दूंगा। अरे जो चीज बैग में ही रखनी, उसको लेके जाने की जरूरत ही क्या है फिर? वैसे कितने की है घड़ी? होगी 20,000 की। 20,000? देखा कैसे बोला इसने, जैसे 20 रुपए होगी 20,000। कीमत पूछी तो उसने जवाब दिया। लेकिन टप्पू, इतनी महंगी घड़ी लेने की जरूरत क्या थी? चलो ली तो ली, लेकिन सबको बताने की जरूरत क्या थी? अभी सब पे इसका बुरा असर पड़ेगा। सब बोलेंगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ये ठीक नहीं है, मुझे अभी जेठा को कंप्लेंट करनी चाहिए इसकी। लेकिन भिड़े अंकल, अरे भिंडी मास्टर, क्या हुआ? किसकी कंप्लेंट करनी है? ये टप्पू की। अरे भिंडी मास्टर, तुझे क्या परेशानी क्या है? जब देखो तब तुझे टप्पू की कंप्लेन ही करनी होती है। मुझे लगता है तेरे और टप्पू के लिए अभी ये सोसाइटी में शांति हवन करवाना पड़ेगा। चाचा जी, हवन की नहीं, गहन विचार करने की जरूरत है टप्पू को। अरे लेकिन क्या टप्पू ने किया क्या, ये तो बता। देखिए ना चाचा जी, कितनी महंगी घड़ी पहन के आया है, 20,000 की। अरे मैं तो बोलता हूँ कि जेठालाल को इतनी महंगी घड़ी खरीद के देने की जरूरत क्या थी? नहीं भिड़े अंकल, आप गलत सोच रहे हो। ये वॉच मैंने खरीदी नहीं है। वो दुकान में ये स्मार्ट वॉच के सैंपल्स आए थे, तो नट्टू काका ने मुझे कुछ दिन के लिए पहनने दिए। हाँ, फिर भी लेकिन 20,000 की कोई घड़ी होती है चाचा जी? मेरा तो मानना है चाचा जी, जिस चीज का जितना काम होता है उतना ही दाम होना चाहिए। अभी देखो ना, इतनी महंगी घड़ी पहन के आया है और सबको दिखा रहा है, तो सभी बच्चों का मन होगा ना कि काश हमारे पास भी ऐसी घड़ी होती। सभी बच्चे जिद करेंगे अपने माँ बाप के पास कि हमें भी ऐसी घड़ी चाहिए। अभी सबके माँ बाप तो जेठालाल जितने अमीर नहीं है ना। नहीं, तेरी बात बराबर है भिंडी मास्टर। बच्चों, तुम में से कोई भी ऐसी घड़ी के लिए जिद नहीं करेगा, ठीक है? ओके दादाजी। टप्पू तू भी? हाँ, मैं जिद नहीं करूँगा। हाँ, कर लेना सोनू। हो बाबा। बस क्या भिड़े अंकल, आपको टप्पू सेना पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? क्या अड़कला? नहीं। चलो चलो, अभी ये 20,000 की घड़ी सिर्फ टाइम दिखाती है, टाइम पे पहुंचाती नहीं है। निकलना पड़ेगा, चलो चलो अभी। हाँ, चलो चलो। बाय भिड़े अंकल, बाय 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 और सोनू संभाल के जाना, आराम से। अरे ध्यान रखना, इंसान स्मार्ट होना चाहिए, वॉच नहीं। जा कॉलेज तक छोड़ के आना। नहीं, अरे नहीं, जाना जा कॉलेज तक छोड़ के आ, और कोई सलाह देनी बाकी रह गई हो तो वो भी देते हैं। अरे भाई भिंडी मास्टर, हमारे बच्चे बहुत ही सुशील और संस्कारी है, बच्चों पे थोड़ा भरोसा रहा। चाचा जी, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सोनू पर। चलो माधव बेटा, मैं चलता हूँ। अरे घर जा रहे हैं ना आप? चला आता। अरे भिड़े भाई, माधी भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किस तरफ चल दिए? मंदिर जा रहे हैं। अच्छा, माधवी भाभी, याद है ना बबीता जी के घर आज किटी पार्टी है? अंजलि भाभी, वो कैसे भूल सकती हूँ? और मंदिर से मेरे लिए प्रसाद लाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? हाँ, नक्की नक्की। चला चला। ओके बाय। आप लोगों को किटी पार्टी में कंटाला नहीं आता? आप लोगों को आता है सोडा शॉप पे कंटाला? अरे सोडा शॉप की तो बात ही निराली है। बस तो फिर हमारी किटी पार्टी की भी बात निराली है। अच्छा, ऐसा करते क्या हो किटी पार्टी में? धमाल। मस्त पॉज है मम्मी। थैंक यू सो मच। ये ना एक तरह का स्पेनिश डांस है, इसे फ्लेमेंको कहते हैं। फ्लेमिंगो? नहीं, फ्लेमिंगो तो वर्ड है। दिस इज कॉल्ड फ्लेमेंको। ये साउथर्न स्पेन से ओरिजिनेट होता है। को तो बॉडी हुआ ना? रोशन भाभी गो। जॉन भाभी बोल रहे हो तो? एक मिनट, काय चाललंय? बबीता जी, आप वो करके दिखाइए ना। नहीं, वैसे मुझे डांस फॉर्म बिल्कुल नहीं आता है। वो तो बस मैंने 2-3 वीडियोस कल रात को देख लिया था ना, तो मुझे लगा ये डांस काफी आर्टिस्टिक और ग्रेसफुल है।
So I thought थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। दिखाइए ना। नहीं नहीं देखो मुझे नहीं आता है, फिर आप लोग हंसोगे मुझ पे। हाँ अरे नहीं हंसेंगे बबीता। नहीं, और अगर हंसे तो हम कहाँ पर आए हैं? कम ऑन बबीता। बबीता जी हम लोग नहीं हंसेंगे, आप प्लीज करिए। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं चार्ली बाबा कितने भाव खाए छे। बबीता हम नहीं हंसेंगे, आप करिए ना प्लीज। करिए ना। बबीता जी हो जाए। आप लोग पक्का नहीं हंसोगे? पक्का। हम भी तुमको ज्वाइन करेंगे। ओके तो मैं 1 मिनट में आती हूँ। ओके। बबीता कहाँ गई? अंडर डांस के स्टेप्स देखने गई होगी इंटरनेट पे। ओह इट्स ब्यूटीफुल। क्या है बबीता जी? इस तरह के फ्लोई ड्रेसेस ना इस डांस फॉर्म में पहना जाता है। क्या है ना, इससे इस डांस की ब्यूटी और निखर के बाहर आती है। तो आप लोग रेडी हो? हाँ। बबीता जी 1 मिनट। एक्चुअली इस डांस स्टाइल में ना फ्लेमिंगो डांस करते वक्त कभी-कभी मुंह में रोज भी रख के डांस करते हैं। सो गोकुलधाम महिला मंडल किटी पार्टी में फर्स्ट टाइम फ्लेमिंगो। रोशन भाभी गो। किधर जाऊं? अरे गो फॉर द म्यूजिक। आप लोग हंसना नहीं है प्लीज, मैं पहले से बोल रही हूं। ऑल द बेस्ट। इनफ, वरना मेरी वजह से तुम्हें फ्लोरिंग चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली बैग के भी पैर बहुत दुखने लगे ना। हाँ उठने नाचे नहीं ऐसे कभी। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ये कितना अलग डांस है ना, इसमें पैर पटक पटक के डांस करना पड़ता है। ऐसा ही है। कुछ भी कहो पर मजा आ गया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डांस स्टाइल। हाँ एलिगेंट एकदम। हाँ एकदम मेरी लाउडी की तरह एलिगेंट। हाँ सारे डांस फॉर्म कितने मस्त है ना, गरबा हो, भांगड़ा हो, फ्लेमिंको हो या सालसा हो। सालसा सॉस भी होता है और डांस भी होता है। हाँ। मैं सालसा दिखाऊं? सालसा सॉस की सालसा डांस? सालसा डांस ने वाली। हाँ ऑफ कोर्स प्लीज। आज एकदम डांस पार्टी हो रही है। वैसे ये डांस भी कपल डांस है where man leads and women follow, but still for our personal entertainment, ADM special salsa. अरे पता है और एक तरह का लैटिन अमेरिकन डांस है, उसका नाम है चाचा। चाचा ये नक्की सीनियर सिटीजन के लिए होगा ना? नहीं नहीं सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, ये चाय वाली डांस होगी। चाचा। मुझे आता है, मैं करके दिखाऊं? ऑफ कोर्स प्लीज। क्या बात है। हाँ। So watch it, okay? 1 2 cha 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 3 4 cha cha cha. Left side cha cha cha, right side cha cha cha. एक और डांस स्टाइल का नाम बताऊं आपको? इंटरनेशनली फेम, ओके? बचाता। कौन बचाता? किसे बचाता? कहाँ बचाता? नहीं नहीं किसी को कोई नहीं बचाता। इट्स अ डांस स्टाइल बचाता। अगेन अ कपल डांस स्टाइल। ओके बचाता। ये इतना वाइब्रेंट और रोमांटिक डांस स्टाइल है। यस, कपल्स डू इट वेरी वेल। तो आज पता चला
कितने सारे प्रकार है नहीं डांस के। अलग दुनिया है। हाँ दुनिया म्हणजे काय, किस कोने में क्या चलता है पता ही नहीं है हमें तो। अरे माधवी भाभी, डांस के क्षेत्र में भी स्तर बहुत आगे निकल गया है दुनिया में। एग्जैक्टली हमें इस चार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए और जाके पूरी दुनिया घूमनी चाहिए। पता है दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी तरह तरह की चीजें हैं। बरोबर है बबीता जी, लेकिन घर से कहाँ टाइम मिलता है। अब बच्चे भी कॉलेज जाने लगे हैं और ये तो दिन भर घर में चाय चाय 10 बार चाय चाय। मेरा तो चाचा उधर ही हो जाता है घर में। बबीता जी 16 आने सच बात कही। एक्सपोजर की तो जरूरत है। वैसे मैं तो कहती हूँ हम सबको भी बाहर जाना चाहिए और उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पतियों को मनाने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। हाँ। ये घूमने की बात करो ना तो इनके 10 बहाने आ जाते हैं। जब टिकट मिलती है तब प्लान नहीं होता और जब प्लान होता है तब टिकट नहीं मिलती। एकदम सही बात है। तो ये तो हर घर की कहानी है, लेकिन जो है जैसा है अच्छा है। हम गोकुलधाम में कितनी मस्ती करते हैं, कितना मजा आता है नहीं का। हाँ, वो तो है। अरे हाँ, हम सब साथ साथ हैं और खुश खुश है। अरे वाह माधवी भाभी, आपका मंगलसूत्र बहुत सुंदर है। नया है क्या? अरे नहीं पुराना ही है, पर क्या है गोल्ड ज्यादा है ना तो महंगा है, इसलिए मैं बाहर पहनने में डरती हूँ। लेकिन आज किटी पार्टी थी ना तो मैंने सोचा आज पहन सकती हूँ। हाँ देखिए ना, बाहर तो आजकल कैसे कैसे किस्से हो रहे हैं। मैं भी गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी सोसाइटी में फंक्शन हो या अपनी किटी पार्टी हो तभी निकाल के पहनती हूँ। मैं पण नवू नवू લીધું છે જો ગોલ્ડની વીટી હાઈ ગોલ્ડનું બાજુબંધ। अच्छा नाइस। एक्सक्यूज मी, हाँ आप लोगों ने एक बात नोटिस की क्या? हम सब ने गोल्ड पहना है। दैट मीन्स we are no more middle class ladies. We are rich ladies dancing on flamenco, bachata, cha-cha and salsa. अरे सालसा से याद है, मुझे आप लोगों के लिए नाश्ता लाना है। मैं आती हूँ ना बबीता जी हेल्प करने। ठीक है। मॉडर्न सॉलिड होता बेचारा। अच्छा, एक और डांस फॉर्म होता है अफ्रीकन डांस। कुछ ऐसा। ऐसा भी होता है डांस? खरेखर होता होगा, मुझे क्या मालूम। सो कोमल भाभी, ये लीजिए गर्मा गरम नाश्ता तैयार है। वाह बबीता जी मस्त है एकदम। बहुत सोचो। लेकिन इसके साथ अगर कोल्ड ड्रिंक होता तो 4 चांद लग जाते। अरे हाँ, मैंने अब्दुल भाई को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा था, लगता है वो भूल गए। मैं अभी उनको कॉल। अरे नहीं रहने दो, चलेगा। अरे एक मिनट कोमल भाभी, चलेगा क्यों? बबीता जी मंगवाइए। अरे पार्टी कर रहे हैं तो जम के पार्टी करते हैं ना। तो फिर मंगवा ही लो।